ये सामदेव यज्ञशाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो ही गुरुकुल में रहते हैं, उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ रहते हैं तो उनको कैसा लगता है। तो बेटा, आप लोग यहीं गुरुकुल में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आदित्य। आपका नाम बेटा? ग्राम्स। आपका? शिवम। कौन कौन सी क्लास में बताओ? 7th। आप? 6th 7th। तो बेटा, यहाँ गुरुकुल में रहते हो तो कैसी व्यवस्था है गुरुकुल में रहने की? बताइए, कैसा लगता है यहाँ पे रह के? अच्छा लगता है। तो क्या क्या सिखाते हैं आपको, क्या क्या पढ़ाते हैं? हमें संस्कृत सिखाते हैं यहाँ। अच्छा। व्यायाम वर्गा, योगासन भी सिखाते हैं। अच्छा। तो कोई संस्कृत का कोई श्लोक याद है? बताइए। दानम भोगो नाशात्रस्तो गतय भवन्ति वितास्य यो न ददाति न विनयं तस्य तृतीया गतिर्भवति। आप सुनाओगे बेटा कोई श्लोक? मैं भी आया। अभी नया आपको आता है श्लोक? आप एक श्लोक सुनाओ। दिक्कालादनिवच्चिन्मानन्तचिर्मातमूर्तये सानुभूतकमानाय नमः शान्त्य तेजसे। तो देखिए, ये बच्चे यहाँ हैं संस्कृत। तो संस्कृत में इन लोगों ने इतना अच्छे श्लोक सुनाए, तो आप सोच सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा संस्कृत ये बोल रहे हैं, तो इनको कितनी अच्छी शिक्षा यहाँ पे दी जा रही होगी। तो अभी हम मिलते हैं और आगे गुरुजी से भी यहाँ के। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य जयकृष्ण जी, जो कि यहाँ की सब व्यवस्था देखते हैं और यहाँ के बारे में बताएंगे। तो उनसे बात करेंगे हमारी आचार्य प्रकाश टाटा आनंद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, प्रीति चौधरी जी। मैं यहाँ आई हूँ दिल्ली NCR से, इंदिरापुरम से, और मेरा नाम है आचार्य प्रकाश टाटा आनंद। मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, और क्योंकि मैं इस संस्थान के बारे में बहुत पहले से जानती थी और मैंने ब्रह्म ऋषि जी की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और मेरे घर में उनकी पूरी लाइब्रेरी भी है। तो लेकिन 25 साल से एक तरह से एक इच्छा थी इस गुरुकुल में आने की, तो यहाँ आए और जानना चाहते हैं कि यहाँ और क्या क्या होता है। तो आप आचार्य जी, आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताइए और फिर इस गुरुकुल के बारे में। ओम नमस्ते जी आप सभी को। मेरा नाम जो है आचार्य जयकृष्ण है, और यह जो गुरुकुल है, जैसा कि आपने बताया, ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अभी जो है यहाँ पर ये माध्यमिक विद्यालय है, पहले यह महाविद्यालय था। और यह वही स्थली है जिस स्थली पर जो है आप महाभारत काल में देखते हैं कि दुर्योधन ने जो है पांडवों को जलाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था और लाख नामक धातु से जो है एक भवन का निर्माण कराया था, जिसके वजह से यहाँ का नाम जो है लाक्षागृह पड़ा था। वही लाक्षागृह की स्थली पर ही जो है पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी महाराज ने इस गुरुकुल की स्थापना की। और अभी वर्तमान में इस गुरुकुल में लगभग 150 छात्र जो है अध्ययनरत हैं, और इनकी दिनचर्या जो है प्रातः काल 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक रहती है। सुबह उठना, योगासन, प्राणायाम, दंड बैठक, लाठी, भाला, तलवार, फरसा आदि की जो है इनको शिक्षा दी जाती है। तत्पश्चात यहाँ पर जो है प्रतिदिन यज्ञ होता है, और सभी विद्यार्थियों को, आश्रम के सभी लोगों को यज्ञ के समय बैठना अनिवार्य है। सभी बैठते हैं। सभी यज्ञ करने के बाद जो है प्रातराश होता है। जी तो गुरुजी, मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर वेद के अलग अलग यज्ञशालाएं हैं, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, तो इनका क्या महत्व है? ये अलग अलग क्यों हैं? क्या यहाँ पे उन्हीं वेदों के बारे में यज्ञ किया जाता है? जैसे ऋग्वेद जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ ऋग्वेद की यज्ञशालाएं होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेद नाम ज्ञान का है, और यहाँ पे जो आप ये जो चारों 5 यज्ञशालाएं हैं आप देख रहे होंगे, इन 5 यज्ञशालाओं में जो है प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव गुरुकुल का मनाया जाता है। और उस वार्षिक उत्सव में चारों वेदों के मंत्रों के माध्यम से हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और आहुति देते हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग यज्ञ वेदी है, इसमें हाँ जी,
इसमें जो है जो यज्ञवेदी है, जैसे ऋग्वेद पूर्वार्ध है तो ऋग्वेद पूर्वार्ध के मंत्रों के माध्यम से वहाँ पर आहुति दी जाती है। जो ऋग्वेद उत्तरार्ध है वहाँ पर जो है ऋग्वेद उत्तरार्ध के मंत्रों के माध्यम से आहुति दी जाती है। यजुर्वेद में यजुर्वेद की ही मंत्रों से आहुति दी जाती है। सामवेद में सामवेद के मंत्रों से ही आहुति दी जाती है। और ये जो है अथर्ववेद जो विज्ञान का विषय है, यहाँ पर जो है अथर्ववेद के पावन पवित्र मंत्रों के माध्यम से आहुति दी जाती है। और यह वार्षिक उत्सव जो है प्रतिवर्ष होली से एक सप्ताह पूर्व जो है मनाया जाता है। और इसी वर्ष भी जो है 2 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक जो है यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, और मैं ये जानना चाहती जो ये जैसा कि मैंने बहुत जगह सुना है और मैं इसके ऊपर रिसर्च भी कर रही हूँ कि जितनी भी वेदों की ऋचाएँ हैं वो सब हमारी वैज्ञानिक हैं। जो संहिताओं में जिनके अर्थ लिखे हुए हैं वो कुछ और हैं और वास्तविक अर्थ संस्कृत में उनके कुछ और हैं। संस्कृताओं में तो सीधा लिख देते हैं जी हाँ इंद्र का आवाहन किया और ये किया इस तरह से, लेकिन जैसे अब हमारी अथर्ववेद है वो संपूर्ण विज्ञान है, क्या उसका संबंध तंत्र मंत्र से है या हमारी आरोग्यता के कारण उन चीज़ों आयुर्वेद आदि से है? देखिए, अथर्ववेद के विषय में लोगों को बहुत ज़्यादा ही भ्रम रहता है। लोग सोचते हैं कि यह जो है तंत्र का वेद है, जादू टोने का वेद है, लेकिन अथर्व शब्द से न थर्व अथर्वः, अर्थात जहाँ पर जो है अस्थिरता ना रहे, जहाँ पर जो है ठहराव आ जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अथर्व वेद में, वैसे तो संपूर्ण वेद में एक तिनके से लेकर के जो है ईश्वर पर्यंत ज्ञान है। और आप जो कह रहे हैं कि अर्थों के विषय में सभी भाष्यकारों ने अपने अलग अलग अर्थ निकाले हैं, लेकिन सभी का वेद मंत्रों को देखेंगे तो एक ही अर्थ निकलता है, और कोई भौतिक अर्थ कोई आध्यात्मिक अर्थ, इस प्रकार से भिन्नताएं आपको देखने के लिए भले ही मिले। लेकिन अथर्व वेद में जो पुष्पक विमान, देखो रावण के समय में जो पुष्पक विमान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, और जो एरोप्लेन है, मतलब बहुत सारी विद्याएं जो हैं, हाँ जी, ये सब चीजें जो है अथर्ववेद में है। इसी तरह से जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ऋग्वेद का भी अध्ययन कर रही थी, तो ऋग्वेद में बहुत सारी ऋचाएं और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आप नासदीय सूक्त ही समझ लीजिए कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई, पृथ्वी क्या, पूरे ब्रह्मांड कैसे बना, ईश्वर क्या है, ये सब उसके अंदर वर्णित है। और कुछ ऐसे भी श्लोक हैं जिनमें बताया गया है कि ये मोटर चलाने की विधि या विमान बनाने की विधियां उन श्लोकों में है। तो आप क्या बच्चों को ये सब क्रियाएं भी सिखाते हैं? क्या उनके अर्थ इसी तरह से बताते हैं जो वास्तविक वेद कहे गए हैं? जी, देखिए, इसमें जो है ऋग्वेद में जैसे पुरुष सूक्त है, नासदीय सूक्त है, उषा सूक्त है और वरुण सूक्त है, बहुत सारे सूक्त हैं। और प्रत्येक देवता को अग्नि सूक्त है तो उन इंद्र सूक्त है, तो उन देवताओं को जो है स्मरण करके यह आहुतियां दी जाती हैं। तो जी हाँ, हम बिल्कुल बच्चों को जो है उस मंत्र का जो है दोनों अर्थ बताते हैं कि इस मंत्र में ये चीज कहा गया, और स्पष्टतः एक मंत्र की 1 घंटे तक लगभग व्याख्या करके उनको बहुत अच्छे से भली भांति हम समझाते हैं। क्या ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं लिखित रूप में भी है? जो वेदों की जो अर्थ है जो आप समझाते हैं, क्या वो लिखित रूप में है या वेदों के अर्थ वही हैं जो लोगों ने भाष्य किए हैं? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो महर्षि दयानंद ने जिसकी रचना की है, उसमें आपको वेद के विषय में बहुत सारी, और जो है अजमेर से प्रकाशित जो वेद का भाष्य है, इन वेद के भाष्यों को, और एक जो है अभी ये सार्वदेशिक आर्य सभा जो है, उन्होंने भी जो है वेद का भाष्य प्रकाशित किया है। इन्हीं से लेकर के जो हमें और लगता है कि इसमें ये शब्द, ये चीज़ें जो है और इसके भाव को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं, ऐसे नवीन उदाहरणों के माध्यम से भौतिक जीवन से जोड़ करके जो है विद्यार्थियों को हम बताते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों की जो पहुंच है एकदम आध्यात्मिक में नहीं हो सकती, ये अभी जो है भौतिक दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो इनको इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से उन वेद के मंत्रों के अर्थों को हम स्पष्ट करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ हमने सुना है कि बहुत सुंदर लाइब्रेरी भी है, क्या यहाँ पे पुस्तक विक्रेता यहाँ से हम खरीद भी सकते हैं, कुछ ऐसा है? जी, देखिए, जैसे कि आप अपना परिचय देते समय बताए कि यहाँ पे ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जो है पूर्व जन्म की श्रृंगी ऋषि की आत्मा थे,
और श्रृंगी ऋषि जो त्रेता युग में आप जानते हैं राजा दशरथ के यहाँ पर जिन्होंने पुत्रेष्टि याग करके जो है, जब उनको राजा को कोई संतान की 3-3 रानियों के पश्चात भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जो है ऋषि श्रृंगी के पास जो है कजली वन में गए और वहाँ पर कजली वन में जा कर के उनसे जो है अनुनय विनय किया, निवेदन किया कि प्रभु आप आइए और हमारे यज्ञ को संपन्न कराइए। तो इनके यज्ञ करने के पश्चात जो है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि अपितु 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की। तो उन्हीं ऋषि की आत्मा यहाँ पर आई कलयुग में और खुर्रमपुर सलेमाबाद में उनका जन्म हुआ। तो उनका जो साहित्य है वो बचपन में जब लेट करके जो प्रवचन देते थे वो अपने गुरु के साथ बस यहाँ पर इस कर्मभूमि पर उनका अवतरण हुआ, आना हुआ और 50 वर्ष की आयु के लिए आया हूँ बोल करके उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। तो उनका जो साहित्य है वो सभी साहित्य पुस्तकालय में उपलब्ध है और कोई भी ले सकता है। अच्छा, यहाँ केवल ब्रह्म ऋषि जी का ही साहित्य है और वेद इत्यादि का साहित्य यहाँ नहीं मिलेगा, वो हमें आर्य समाज वार्षिकोत्सव में मिलता है, मंगाते हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल यहाँ पे अभी फिलहाल जो है उन्हीं का साहित्य। तो बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ की जानकारी लेके और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और यहाँ जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ये हमारे गुरुकुल को बहुत आगे ले जाएगी और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह के अनेकों गुरुकुल, जो जैसे 1947 से पहले हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे, उसी तरह से हमारी इच्छा है कि इस तरह के और भी गुरुकुल बने। और ये मैं हमारे दर्शकों से भी निवेदन करूंगी कि आप भी इसमें सहयोग करें ताकि इस तरह के अनेक गुरुकुल बन सकें। धन्यवाद आचार्य जी। आप सभी का भी धन्यवाद बहुत बहुत। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अभी जो आश्रम में हम लोग आए, यहाँ पे हमने अभी जाना आचार्य जी से मिलके, इतनी सारी जानकारी उन्होंने यहाँ के बारे में दी और हमारे जितने भी ये वेद हैं उनके बारे में उन्होंने बताया और यहाँ पे कैसे कैसे कार्यविधि होती है और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो सब बताया। तो उनसे बहुत हमें चीज़ें ज्ञानवर्धक मिली हैं, क्योंकि गुरुकुल में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनसे भी हमने बातें की तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे हमें संस्कृत के श्लोक जो है वो सुनाए। तो इससे पता चलता है कि बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब पढ़ाया जाता है, संस्कृत का ज्ञान उनको दिया जाता है और जो यहाँ की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी है। आचार्य जी ने हमसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ के बारे में समझाया। तो आप लोग भी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो ज़्यादा दूरी नहीं है, दिल्ली से मात्र 1.5 घंटे की दूरी है और आप यहाँ आ जाएंगे। तो उसके बाद मिलते हैं हम लोग।